वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। भगवान गणेश का 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम सभी भगवान गणेश को हर शुभ काम की शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में मानते हैं। हम उन्हें बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी मानते हैं, जबकि भगवान गणेश की कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग हैं और उनसे सीखने के लिए कई आध्यात्मिक सबक हैं। पर कुछ ऐसे जीवन के सबक हैं जो सभी उम्र के लोग, विशेष रूप से बच्चे, एक सफल और एक अच्छे जीवन के लिए ग्रहण कर सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य गणेश जी से जुड़ी कहानियों से 5 ऐसे सबक साझा करना है जो न केवल हमारे निजी जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी हमें सफल होने में हमारी मदद करेंगी। पहला सबक है, कर्तव्य सबसे ऊपर है। एक दिन जब कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके पहाड़ों में देवी पार्वती स्नान करने के लिए तैयार हो रही थी, उन्होंने महसूस किया कि दरवाजे पर पहरे देने वाला कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने हल्दी के मिश्रण से एक सुंदर लड़के की मूर्ति बनाई और उसे जीवन दे दिया। उन्होंने उसे गणेश का नाम दिया और उसे अपना पुत्र माना। उन्होंने प्यार से उसे नहाते समय दरवाजे की रखवाली करने और किसी को अंदर न आने देने का निर्देश दिया। जब भगवान शिव अपने ध्यान से लौटते हैं और पार्वती के स्नान क्षेत्र में प्रवेश की मांग करते हैं, तो गणेश जी ने उन्हें अपने मां के निर्देशों का पालन करते हुए दरवाजे पर रोक दिया। भगवान शिव द्वारा अपनी पहचान प्रकट करने के बाद भी उन्होंने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। क्रोध में शिव ने अपने त्रिशूल का उपयोग करके उनका सर काट दिया। पार्वती क्रोधित हो जाती हैं कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई है और वे दुनिया को नष्ट करने का ठान लेती हैं। इस पर भगवान ब्रह्मा हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें अपना मन बदलने के लिए मना लेते हैं। पार्वती जी इस शर्त पर स्वीकार करती हैं कि गणेश को वापस जीवन देना होगा। भगवान शिव हाथी का सिर ढूंढ के लाते हैं और गणेश जी के शरीर पर रखते हैं और उसमें प्राण फूंक देते हैं। गणेश जी का समर्पण और जिम्मेदारी की भावना भगवान शिव को प्रभावित करती है और वे उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये कहानी एक सबक है कि कर्तव्य परायण होने से बड़ा कोई गुण नहीं है, खासकर अपने माता पिता के प्रति। हमें अपने मार्ग में शक्तिशाली बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। यदि हम अपने ऊपर रखे हुए भरोसे को महत्व देते हैं और अपने कर्तव्यों का पूरे दिल से पालन करते हैं, तो हमें वे सम्मान और प्यार मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। दूसरा सबक है, माता पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। एक दिन नारद मुनि भगवान शिव और देवी पार्वती के दर्शन करने आते हैं। वे उन्हें एक आम देते हुए कहते हैं कि वह एक बुद्धि का फल है और जो कोई भी इसे खाएगा उसे अनंत ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए फल को बिना काटे ही खाना पड़ेगा। शिव और पार्वती इसे अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इसे बिना काटे खाना था, उनमें से केवल एक को ही पवित्र फल मिल सकता था। यह तय करने के लिए कि कौन इस फल का अधिक हकदार है, भगवान शिव ने दोनों को बुलाकर कहा, जो भी आप दोनों में से दुनिया के 3 चक्कर लगाने के बाद पहले लौटेगा वही इस फल का हकदार होगा। दौड़ जीतने के बारे में आश्वस्त कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर चढ़ते हैं और तेजी से उड़ जाते हैं, जबकि गणेश जी इस सोच में पड़ जाते हैं कि वे अपने चूहे के वाहन पर सवार होकर कैसे विजयी होंगे। पर तुरंत ही इसका समाधान निकालते हैं। वे अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा करते हैं और गर्व से घोषणा करते हैं कि उनके माता पिता ही उनकी दुनिया हैं। प्रभावित होकर उनके माता पिता उन्हें ज्ञान का फल उपहार में देते हैं। इस कारण उन्हें ज्ञान के भगवान के रूप में जाना लगा। यह कहानी न केवल हमें अपने माता पिता और बड़ों को महत्व देना और उनका सम्मान करना सिखाती है, बल्कि अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना और हर स्थिति में रचनात्मक तरीके से काम करना भी सिखाती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीत निश्चित हमारी ही होगी। तीसरा सबक है, क्षमा परम गुण है। किंवदंती के अनुसार एक बार जब गणेश जी
कुबेर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में हार्दिक भोजन करने के बाद घर लौट रहे थे, वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। चंद्रमा ने इसे ऊपर से देखा और उनके पेट का मजाक उड़ाते हुए अट्टहास करने लगे। इससे गणेश जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने चंद्रमा को आकाश से पूरी तरह गायब होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा ने अपने कुकर्मों का प्रायश्चित और अपने किए का पश्चाताप करते हुए क्षमा की भीख मांगी। गणेश जी का दिल पसीज गया, क्योंकि वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उसमें थोड़ा बदलाव किया और कहा कि चंद्रमा हर महीने छोटा होता जाएगा और हर महीने एक दिन के लिए अदृश्य हो जाएगा। उस दिन को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। गणेश जी की यह कहानी हमें बताती है कि क्रोध हम पर कैसे हावी हो सकता है, लेकिन दयालु और क्षमाशील होकर इस पर काबू पाने में ही हमारी शक्ति है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। चौथा सबक है, आपको हर हाल में अपने हर काम को पूरा करना चाहिए। किंवदंती के अनुसार एक दिन ऋषि वेदव्यास गणेश जी के पास महाकाव्य महाभारत लिखने में उनकी मदद मांगने के लिए आए। गणेश जी ने एक शर्त पर सहमति व्यक्त की कि ऋषि वेदव्यास बिना रुके छंदों का पाठ करेंगे और वे बिना विराम लिखेंगे। दोनों मानव जाति के सबसे महान महाकाव्यों में से एक लिखने के लिए बैठ गए। लगातार लिखने से गणेश जी की लेखनी टूट गई। इस दुर्भाग्य से विचलित हुए बिना गणेश जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना एक दांत तोड़ा और उसी से महाकाव्य लिखना जारी रखा। ये कहानी बताती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उसे पार ना कर सके। इसके लिए केवल एक प्रतिबद्ध दिमाग और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अगर हमारी सोच सही है तो ऐसा कुछ नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी सबक है, सबका सम्मान करें और हमेशा विनम्र रहें। एक कथा के अनुसार राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक एक गंधर्व था। एक बार इंद्र किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्रौंच अप्सराओं से हंसी ठिठोली करने में व्यस्त था। जब इंद्र का ध्यान उस पर गया तो नाराज होकर उन्होंने उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। क्रौंच का चंचल स्वभाव तो बदलने से रहा। एक बलवान मूषक के रूप में वे सीधे पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरे और उसने वहां भयंकर उत्पात मचा दिया। जब पराशर ऋषि चूहे के आतंक से बहुत दुखी हो गए और उन्होंने गणेश जी से सहायता मांगी, तब गणेश जी ने अपना तेजस्वी पाश फेंका। पाश उस मूषक का पीछा करते करते पाताल तक गया और उसे बांध दिया। पाश की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। गजानन के सम्मुख उपस्थित जब मूषक की मूर्छा खुली तो गणेश जी से वे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। ये कहानी हमें विनम्रता के साथ साथ छोटे से छोटे जीवों का भी सम्मान करना सिखाती है। दोस्तों, ये कुछ मूल्यवान जीवन के सबक हैं जो हम भगवान गणेश से ग्रहण कर सकते हैं। ये सबक सभी उम्र के लोगों को केवल प्रेरित ही नहीं बल्कि उन्हें स्वयं का बेहतर प्रतिनिधित्व बनने में भी मदद करेंगे। आशा करता हूं कि भगवान गणेश आपकी जिंदगी में हमेशा सभी काम दुरुस्त करेंगे और आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।